नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के रीजनिंग नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो इस साल आने की संभावना और अधिक है। ठीक है दोस्त, चलिए देख लेते हैं प्रश्न एक को। प्रश्न एक में बताया है कि यदि C बराबर 3 और POLISH, ठीक है, बराबर 79 हो तो POINTER बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्त, हमें C बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, और POLISH, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 79 दिया है। तो दोस्तों देखो, तो सबसे पहले हम देखो C कितने नंबर में आता है दोस्त, 3 नंबर में, तो ये 3 नंबर दे दिया है, ठीक है। तो P कितने नंबर में आता है दोस्तों, इसको ना जब हम अल्फ़ाबेट को संख्या में चेंज करते हैं तो आपके लिए एक सूत्र है ना, इसका नाम है इजोटी, ठीक है। ये ट्रिक है दोस्तों, इजोटी। तो ई है दोस्तों EJYOTY, ठीक है। तो ई 5 नंबर में आता है, जे 10 नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है, टी 20 नंबर में आता है और वाई 25 नंबर में आता है। तो दोस्तों जो पी है, ठीक है, ओ आ जाता है ओ के बाद पी यानी कि 16 नंबर में, ठीक है दोस्त। ओ कितने नंबर में आता है, 15 नंबर में। एल कितने नंबर में आता है, जे के बाद के एल यानी कि 12 नंबर में। आई कितने नंबर में आता है, 9 नंबर में। एस कितने नंबर में आता है, 19 नंबर में। और एच कितने नंबर में आता है, जे के बाद के एल एम एन, ठीक है। तो ई की बात आता है दोस्तों एफ जी एच, ठीक है, यानी कि 8 नंबर में आता है, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इन पूरे का योग करते हैं, ठीक है, अगर हम इन पूरे का योग करते हैं, देखो 16 और 15 कितना हो गया दोस्त, 31 हो गया, ठीक है। 31 और 12 कितना हो गया, 31 और 12 हो गया दोस्त 43, ठीक है। 43 और 9 कितना हो गया दोस्त, 43 और 9 होता है अपना 43, 43, 43 और 9 हो जाएगा अपना 52, ठीक है। 52 और 19, ठीक है, 52 और 19 हो जाता है हमारा 6 और 1 7 71, ठीक है, 71, 71 और 8 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार सेम POINTER का भी देख लेते हैं। POINTER, ठीक है दोस्त। तो जो P है वो कितने नंबर में आता है, 16 नंबर में आता है। O आ जाता है दोस्त 15 नंबर में। I 9 नंबर में आता है। N 14वें नंबर में आता है। T 20वें नंबर में आता है। E 5 नंबर में आता है। और जो R है, ठीक है, R आ जाता है दोस्त O के बाद PQR यानी कि 18वें नंबर में, ठीक है। देखो इन पूरों का योग किए थे, ठीक है, इन पूरे का योग किए थे तब कितना आया दोस्तों, हमारे पास 79 आया, है ना। उसी प्रकार 79 यहाँ पर दिया हुआ था। अब देख लेते हैं POINTER। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो 16 और 15 कितना होता है, 31 होता है। 31 और 9 होता है दोस्त हमारा, 31 और 9 हो जाता है दोस्त 40। 40 और 14 होता है दोस्त 54। 54 और 20 होता है दोस्त हमारे पास 54, उसके बाद 64, 74, ठीक है। 74 और 5 होता है दोस्त हमारे पास 79, ठीक है, 79। 79 और 18 कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास 97, ठीक है। कितना हो जाएगा, 97। तो 97 हमारा ऑप्शन बी में है, तो इसी कारण अपना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2 में बताया दोस्त कि यदि TENDER को, ठीक है, TENDER बराबर XIRHIV हो तो HOTEL बराबर क्या होगा। ठीक है, HOTEL बराबर क्या होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं ना, TENDER, है ना। तो सबसे पहले जो T है वो कितने नंबर में आता है, T आ जाता है दोस्त हमारे पास 20 नंबर में। ठीक है, देखो TENDER को क्या लिखते हैं हम लोग, XIRHIV लिखते हैं। तो दोस्त जो T है वो 20 नंबर में आता है, और E आता है दोस्त 5 नंबर में, और N आ जाता है दोस्त 14वें नंबर में, और D आता है 4 नंबर में, है ना, और E आता है 5 नंबर में, और R आता है दोस्त 18वें नंबर में। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो X है वो 24वें नंबर में आता है, और जो I है वो 9 नंबर में आता है, और जो R है वो 18 नंबर में आता है, और जो H है वो 8 नंबर में आता है। I दोस्त हमारे पास I 9 नंबर में आता है। ठीक है, और V आता है दोस्तों T के बाद UV, यानी कि ये 22वें नंबर में आता है। तो आप यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इनके और इनके बीच में, ठीक है, इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या के बीच में जो अंतर है वो +4 का है। ठीक है, और इसकी दूसरी संख्या और इसकी दूसरी संख्या के बीच में +4 का अंतर है। ठीक है, और इसकी तीसरी संख्या और इसकी तीसरी संख्या के बीच में भी +4 का अंतर है, और इसकी चौथी संख्या और इसकी चौथी संख्या के बीच में भी +4 का अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्त इसके 5वीं संख्या और इसके 5वीं संख्या के बीच में भी +4 का अंतर है, और इसके अंतिम संख्या और इसके अंतिम संख्या में भी +4 का योग है। ठीक है, ये ऐसे श्रृंखला में जा रहा है। तो उसी प्रकार हमें HOTEL बराबर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर प्रूफ बताना है। तो दोस्त यहाँ पर जो H है वो कितने नंबर में आता है, यहाँ पर जो H है वो कितने नंबर में आता है, H आ जाता है दोस्त 8वें नंबर में। ठीक है, और जो O आता है दोस्त, O आ जाता है हमारा 15वें नंबर में, और T आ जाता है दोस्त 20वें नंबर में, और E आता है हमारे 5वें नंबर में, और L आ जाता है दोस्त 12वें नंबर में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो इसके देखो, तो यहाँ पहले में आप देख पा रहे होंगे कि 20 में 4 बढ़ा है तो 24 आया, 5 में 4 बढ़ा है तो 9 आया, 14 में 4 बढ़ा है तो 18 आया, 4 में 4 बढ़ा है तो 8 आया, 5 में 4 बढ़ा है तो 9 आया, और 18 में से 4 बढ़ाया तो 22 आए। तो उसी प्रकार सेम यहाँ पर करेंगे कि 8 में 4 बढ़ाते हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है दोस्त, और 15 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और 20 में 4 बढ़ाएंगे तो 24 आएगा, 5 में 4 बढ़ाएंगे तो 9 आएगा, और 12 में 4 बढ़ाएंगे तो 16 आएगा। ठीक है दोस्त, तो जो 12 नंबर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 12 नंबर में L आता है। ठीक है, L आता है, और 19 नंबर में क्या आता है दोस्त, 19 नंबर में S आता है। ठीक है, और 24 नंबर में आता है दोस्त X आता है, और 9 नंबर में आता है दोस्त हमारे पास I, और 16 नंबर में कौन सा आता है दोस्त, 16 नंबर में आता है P। ठीक है ना, तो HOTEL को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम LSXIP लिख सकते हैं। इसी कारण ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। LSXIP ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न 3 में बताया दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग कि 40, 60, 47, 53, 54। ठीक है, तो इसके अगले पद क्या होगा ये हमें
बताना है। ये चारों ऑप्शन में कोई एक होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो श्रृंखला है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में तो जा नहीं रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में गया, फिर यहाँ घटते क्रम में आ गया, ठीक है, फिर यहाँ बढ़ते हुए क्रम में गया, फिर यहाँ बढ़ते क्रम में गया, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न देख लेते हैं तो इसके और इसके बीच में अंतर देख ले, तो इसके और इसके बीच में अंतर हो रहा है दोस्तों प्लस, है ना, यानी कि धन 20 का, और इसके बीच में -13 का हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच में अगर हम अंतर देखते हैं तो ये हो जाता है दोस्त +6 का हो रहा है, जो कि इस श्रृंखला के रूप में नहीं हो रहा है। तो अगला करके देखते हैं कि देखिए ये 40 है, 60 है, 47 है ना, उसका 53 है, उसका 54 है। दोस्तों अगर हम इसके और इसके बीच में अगर अंतर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसके और इसके बीच में अगर हम अंतर देखते हैं तो ये हो जाता है दोस्त +7 का, ठीक है, +7 का अंतर हो जाता है। अगर हम इसके और इसके बीच में अंतर देखते हैं तो ये हो जाता है दोस्त -7 का अंतर, ठीक है ना, कितने का, -7 का अंतर। अब देख लेते हैं, ठीक है दोस्त, अब देखो इसके और इसके बीच में +7 का अंतर हो गया और इसके बीच में +7 का अंतर हो गया, तो इस 47 और इस 54 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है दोस्त, +7 का अंतर हो रहा है ना, कितने का अंतर हो रहा है, +7 का अंतर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, कितने का अंतर होना चाहिए, -7 का अंतर होना चाहिए, ठीक है, -7 का अंतर होना चाहिए। तो कौन सा संख्या होगा, है ना, यानी कि 53 में से 7 को घटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त 46, ठीक है, 46 हो जाएगा हमारा अगला पद। तो इसी कारण ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते होंगे कि प्रश्न 4, ठीक है ना, ACEGIK। तो यहाँ पर अगला अल्फ़ाबेट क्या होगा ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शनों में दे दिया है। तो क्या होगा दोस्त, कमेंट में बताइए ज़रूर ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, है ना। तो चलो मैं यहाँ लिख के देखता हूँ, ACEGI और क्या है दोस्त, के है, ठीक है ना। तो यहाँ जो ए है, ए अल्फ़ाबेट है, वो कितने नंबर में आता है, पहले नंबर में आता है। सी कितने नंबर में आता है, तीसरे नंबर में। ई आता है दोस्त 5वें नंबर में, ठीक है। और जो जी है वो आ जाता है दोस्त हमारे 8वें नंबर में, ए 7वें नंबर में, है ना, 7वें नंबर में। और जो आई आ जाता है 9वें नंबर में, और के आ जाता है दोस्त 11वें नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कितना देखो, यहाँ पर जब इनके और इनके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, +2 का अंतर हो रहा है। तो इसके और इसके बीच में +2 का अंतर हो रहा है, और इसके और इसके बीच में भी +2 का अंतर हो रहा है, इसके और इसके बीच में भी +2 का अंतर हो रहा है, और इसके और इसके बीच में भी +2 का अंतर हो रहा है। तो इसके और इसके बीच में +2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m, ठीक है, के बाद LM, तो m हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 12, 21, 23, 32, 34। तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा, ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 12, 21, 23, 32, ठीक है, उसके 34। तो यहाँ पर अगला पद क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखो दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 को 2 1, देखो 1 2 है उसको 2 1 लिखा है, ठीक है, और 2 3 है उसको 3 2 लिखा है, ठीक है ना, 2 3 को 3 2 लिखा है। और यहाँ पर जो 3 4 है ना दोस्त, उसको क्या लिखेगा, यहाँ पर 4 3 लिखना चाहिए, ठीक है। ये तो अलग हो गया। दूसरे में देखते हैं तो कि इसके और इसके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, इसके और इसके बीच में +9 का अंतर हो रहा है, -9 का अंतर हो रहा है,
ठीक है दोस्त। और इसके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है, +2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। और इसके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, +9 का अंतर हो रहा है, ठीक है, -9 का अंतर। और इसके बीच में कितने का अंतर हो रहा है, -2 का अंतर। और इसके बीच में कितने का अंतर होगा, कितने का होगा, -9 का अंतर होगा ना। तो 34 और 9 कितना होता है, 43 होता है। तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।